वेलकम ऑन गेटवे क्लासेस एंड आई एम राखी ए निर्वाल। सो बेटा, मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें टीसीएस पेड एनक्यूटी नेशनल क्वालिफायर टेस्ट को कंप्लीट तरीके से मैंने वहां पर डिस्कस किया था कि आपका एग्जाम प्रोसेस क्या है, एग्जाम फी क्या है, आपका सिलेबस क्या है और आप कब कब वो एग्जाम को दे सकते हो। तो काफी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट था कि मैम टीसीएस फ्री एनक्यूटी और टीसीएस पेड एनक्यूटी में डिफरेंस क्या है। So, बच्चा, in this video, I will discuss the major differences between the TCS free NQT and paid NQT, so that you can decide कि आपको free NQT का वेट करना है या पेड वाला एग्जाम देके आपको अपनी जॉब के लिए आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी के लिए आपको रेडी होना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द टीसीएस फ्री एनक्यूटी एंड पेड एनक्यूटी एग्जाम। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूं पर्पस, तो पर्पस बेटा, जो टीसीएस फ्री एनक्यूटी अगर आप अप्लाई करते हो तो यू आर एलिजिबल ओनली फॉर द टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। और उसमें क्या होता है कि जब भी वो ड्राइव निकालेगा, लाइक ईदर द ऑन कैंपस और द ऑफ कैंपस, तो आपको वेट करना होगा कि टीसीएस का हायरिंग कब आएगा, उसके बेसिस पर आपका ये फ्री एनक्यूटी एग्जाम होगा। अगर आपके कॉलेज में आती है तो कॉलेज के अकॉर्डिंग, ऑफ कैंपस में अगर आपको अप्लाई करना है तो ऑफ कैंपस के अकॉर्डिंग। इट मीन शॉर्टली आपको डेट का वेट करना होता है और सिर्फ टीसीएस में ही आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन पेड एनक्यूटी में क्या है, पेड एनक्यूटी में बेटा आप टीसीएस के साथ साथ उसके साथ जो एफिलेटेड और भी कंपनीज है, जो मैंने उस वीडियो में भी डिस्कस किया था, उन सारी कंपनीज के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो और आपका एक स्कोर कार्ड बन जाता है। ठीक है, और उस स्कोर कार्ड के थ्रू आप आयोन के पोर्टल पर जाकर डिफरेंट कंपनीज की वेबसाइट पर आप रीडायरेक्ट हो जाओगे और वहां पे जो भी जॉब आपके लिए सुटेबल है उसके लिए आप अप्लाई कर पाओगे। So first major difference, TCS only, and paid NQT में TCS plus other companies. सेकेंड, कॉस्ट ऑब्वियसली ये फ्री है तो इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। बट पेड एनक्यूटी में आपके पास दो टाइप के कोर्सेज, दो टाइप के एग्जाम्स रहते हैं, एक अप्रोक्सीमेटली 599 एंड दूसरा 999, जिसमें आप डिजिटल और प्राइम, और 599 में केवल आप निंजा रोल के लिए एलिजिबल होते हो। तो कॉस्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास में कि इसमें आपका, अगर आपने टीसीएस फ्री एनक्यूटी क्वालिफाई किया, आपने अच्छा स्कोर किया, तो यस डेफिनेटली डायरेक्टली आपको टीसीएस हायरिंग, मतलब आप टीसीएस नेक्स्ट पोर्टल पे जाके जो आपका पूरा प्रोसेस होगा उसको फॉलो करके आपका इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। लेकिन पेड एनक्यूटी एग्जाम के बाद यू विल गेट अ स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड के बेसिस पर यू हैव टू वेट कि जिन भी कंपनीज में आपका रिक्रूटमेंट आएगा उसमें आपके लिए इंटरव्यू के लिए आपको मेल कॉल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गारंटी नहीं है, इन शॉर्ट थोड़ा सा, क्योंकि आपको वेट तो करना होगा। बट यस, डिफरेंट कंपनीज इस स्कोर को यूज करती है। तो यहाँ पे डायरेक्टली यूज होगा टीसीएस हायरिंग में, और यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा कि कब आपके पास इंटरव्यू का कॉल आएगा। बट स्टिल अगर टीसीएस में हायरिंग है तो यहां भी हायरिंग होगा ही। नेक्स्ट है हमारे पास कि मोड ऑफ एग्जाम क्या है। मोस्टली जो आपका फ्री एनक्यूटी होता है वो ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, मतलब आप जो भी अकॉर्डिंगली हायरिंग साइकिल्स है उसके अकॉर्डिंग आपके पास ऑनलाइन आपने एग्जाम दिया, आप एलिजिबल हो गए। जो आपका पेड एनक्यूटी है वो आपको आयोन के सेंटर पर जाकर, मतलब ये एग्जाम इन सेंटर एग्जाम होता है, आपके पास एक प्रॉपर एडमिट कार्ड निकल के आएगा, आपके पास एग्जाम की डेट फिक्स होगी, आप सेंटर पे जाओगे और सेंटर पे जाके आपको एग्जाम देना है। ठीक, राइट। नेक्स्ट है स्कोर का वैलिडिटी। अगर बच्चा आप टीसीएस फ्री एनक्यूटी एग्जाम देते हो तो फर्स्ट थिंग आपको वेट करना है टीसीएस हायरिंग साइकिल का। तो जब उसका हायरिंग साइकिल होगा तब तक, आपने एग्जाम दिया और उसकी हायरिंग साइकिल थी तभी आप एग्जाम देने लायक हुए और उसी बार आपने वहां पे अप्लाई कर दिया। अगर आप सिलेक्ट नहीं हो पाए तो नल एंड वॉइड। बट टीसीएस पेड में क्या है, आपने एग्जाम दिया, ठीक है, एग्जाम देने के बाद आपका जो स्कोर कार्ड है वो अप टू 2 इयर्स तक वैलिड होगा। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप एग्जाम देके 6 मंथ 1 ईयर का वेट कर सकते हो, आपके स्कोर कार्ड की वैलिडिटी 2 इयर्स तक रहती है। लेकिन टीसीएस फ्री एनक्यूटी की सिर्फ उस पर्टिकुलर ड्राइव के लिए ही आप एलिजिबल हो पाओगे। तो यहाँ पे ये जो अप टू 2 इयर्स वाला है ये काफी यूजफुल हो जाता है। हम फ्रीक्वेंसी की बात करें
तो फ्रीक्वेंसी में आपका टीसीएस का हायरिंग साइकिल आया, आपने फ्री एनक्यूटी एग्जाम दिया, आपने इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन और या फिर रिजेक्शन जो भी होगा, तो सिर्फ आप उस पर्टिकुलर ड्राइव में एक बार ही एग्जाम दे सकते हो। लेकिन पेड एनक्यूटी में आप रीटेक पॉसिबल है, क्योंकि आफ्टर एवरी 2 to 4 वीक आपका टीसीएस पेड एनक्यूटी का एग्जाम होता रहता है। तो जस्ट सपोज आपका स्कोर अच्छा नहीं आया और आपको लगता है कि इस बार मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं, तो आप यहाँ पे रीटेक दीजिए और अपने स्कोर कार्ड को, अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पर आप फ्रीक्वेंटली इस एग्जाम को दे सकते हो, तो ये भी इसका काफी बड़ा यूजेस है। नेक्स्ट डिफरेंस, हु शुड टेक विच। तो यहाँ पर जब आपकी टीसीएस की हायरिंग साइकिल आएगी तो आपके पास फ्रेशर टारगेट रहेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे आपके पास में अप टू 2 इयर्स तक का एक्सपीरियंस प्लस मल्टीपल कंपनीज के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, राइट। सो अगर मैं इसको समराइज करती हूँ, फ्री एनक्यूटी केवल आप टीसीएस के लिए एलिजिबल होगा, पर्टिकुलर ड्राइव में ही आप दे सकते हो। एक बार रिजेक्शन होने के बाद फिर आपको नेक्स्ट हायरिंग साइकिल का वेट करना पड़ता है। आप मल्टीपल टाइम्स टीसीएस का एग्जाम नहीं दे पाओगे टू इम्प्रूव योर स्कोर। आपका स्कोर कार्ड की वैलिडिटी सिर्फ पर्टिकुलर हायरिंग साइकिल के लिए ही होगी। लेकिन पेड एनक्यूटी में बेटा आपका स्कोर कार्ड 2 इयर्स के लिए वैलिड होगा। आप मल्टीपल टाइम्स ये एग्जाम दे सकते हो, आप अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। टीसीएस के साथ साथ आप अदर कंपनीज में भी अप्लाई कर पाओगे। और टीसीएस पेड एनक्यूटी आपका इन सेंटर एग्जाम होता है। सो आई थिंक आपके माइंड में फ्री एनक्यूटी और पेड एनक्यूटी का डिफरेंस एकदम क्लियर है। अब आपका कॉल है बेटा कि आपको फ्री एनक्यूटी, देखो आपके कॉलेज में प्लेसमेंट्स के लिए आती है टीसीएस, तो आपको उसमें तो अपियर होना ही है, वो तो आपको देना ही है, उसमें तो कोई चॉइस ही नहीं है। ठीक है, बट अगर आपके अगर आपके कॉलेज में टीसीएस नहीं आती या फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी रीजन की वजह से, तो आई थिंक आपको टीसीएस पेड एनक्यूटी में चांस आप ले सकते हो। अगर मैं अभी के लिए बात करूं, क्योंकि मैं ये वीडियो फैब मंथ में बना रही हूं, तो अभी जो नेक्स्ट एग्जाम की डेट्स हैं टीसीएस पेड एनक्यूटी में, वो आपका 20 मार्च, 14 अप्रैल एंड 27 मई, ये 3 डेट्स वो ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं। और अगर आप मार्च मंथ में एग्जाम देने की सोच रहे हो तो लास्ट डेट टू अप्लाई 8 मार्च है। ठीक है, और जो बाकी के अपकमिंग एग्जाम है वो 14 और 27 को है। अगर आपको बेटा अभी भी इनसे रिलेटेड फ्री एनक्यूटी, पेड एनक्यूटी या प्रोसीज एग्जाम सिलेबस कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं आपके लिए और नेक्स्ट एग्जाम जो आप कंपनीज के लिए दे सकते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, वो लेकर आऊंगी। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।